हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिज़वान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ है रीना जी, जो कि दिल्ली से हैं और उन्होंने भी डेले A2 एग्ज़ाम क्लियर किया है और पिछले साल हम लोगों के साथ जुलाई में आई गेस आप जुड़ी थी और जुलाई में जून के जुड़ी लास्ट में। जून के लास्ट में तो जून जुलाई है ना? तो जून के लास्ट में जुड़ी, वही जुलाई समझिए। और नवंबर में आके इन्होंने एग्ज़ाम दिया। तो इतनी फ़ास्ट तरीके से इन्होंने स्पेनिश सीखा और पूरी जर्नी हम लोग शेयर करेंगे और इनका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट सर्वांतेस से भी कुछ रहा, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगी। और ये एम्बेसी भी जाते हैं, इनके काफ़ी दोस्त एम्बेसी में थे, तो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अंदर-बाहर का सबका आपको मिलेगा, कि जिससे आपको हेल्प मिलेगी। टिप्स जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहता था बाकी स्टूडेंट से, भाई रीना जी जा रही हैं, उनसे पूछ लेना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो हम लोग उसको देते रहें और आपको सही जानकारी घर बैठे मिलती रहे। तो सबसे पहले bienvenida Rina जी, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya, muchas gracias, profe. Estoy muy bien. ¿Y Estoy muy, usted? yo también muy bien, estoy muy contento, orgulloso, feliz que ya ha aprobado examen de DELE y de verdad que no podía creer que algún día yo podía enseñar a alguien para o puedo apoyar por este examen. Estoy muy feliz. So, primero, felicidades de nuevo. अब voy a preguntar algunas preguntas. I will ask you some questions. सबसे पहले तो स्पेनिश में Claro. आप अपने बारे में थोड़ा बता दें कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आप क्या करती हैं और जो मैरिड ये सब चीज़ें। Ya, me llamo Rina. Yo vivo en Delhi y soy casada. Estoy casada y tengo una hija también. Ella tiene 10 años y ahora estoy aprendiendo español con Rizwan Sir, pero tengo una experiencia de Cervantes también, porque he hecho A2 desde Cervantes también. हुँ। muy bien, तो रीना जी सबसे पहले अब ये हिंदी में बता दो कि रीना जी स्पेनिश सीखना शुरू की थी जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारी क्लास शुरू हुई थी। और जब इन्होंने मुझे पूरा याद है कि इन्होंने कॉल किया, इन्होंने पहले सर्वांते से ही पढ़ रही थी, बट किसी रीज़न से इन्होंने वहाँ पे छोड़ा और फिर उसके बाद मुझे कॉल किया, सर मुझे थोड़ा बहुत आता है। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे पास कॉल भी आते हैं बच्चों के, सर मैंने थोड़ा-सा पढ़ रखा है। तो मैंने कहा थोड़ा-सा कितना पढ़ रखा है? तो फिर मैंने, क्योंकि मुझे भी पता चले कि कहाँ से शुरुआत करनी है। तो आपने डायरेक्टली कहा था कि देखो ऐसा जितना भी मैंने पढ़ रखा हो, लेकिन मुझे शुरू से शुरू करना है ना? तो क्योंकि आपने शायद ये सोचा कि बेस जो है वो अगर सही अगर हमारा हो जाए तो फिर आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। और हुआ भी वही। आपने पहले जॉइन किया और बड़ी ही सिंसियरिटी के साथ में सारा होमवर्क टाइम से करना। अब ये नहीं कि हमारी क्लास अगर सैटरडे को होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दिन आप फ्री बैठते हो। बाकी दिन भी आपने बिल्कुल टाइम से पढ़ते थे और सारा होमवर्क टाइम से भेजते थे। तो टाइम की बात आई तो सबसे पहले आपके हिसाब से स्पेनिश को सीखने के लिए कितना घंटा देना चाहिए और आप कितना देते थे, ताकि वो ज़ीरो से शुरू करके कितने समय में वो A2 तक पहुँच सकता है? सर बेसिकली मतलब डिपेंड भी करता है हर किसी पे, क्योंकि कुछ को होता है कि वो बहुत कम टाइम देते हैं बट बहुत जी, जल्दी क्रैप करते हैं। जी। और लाइक कितना टाइम आपके पास है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो क्योंकि मैंने सर्वांते भी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आने जाने में टाइम लगता था। हुँ, क्योंकि अब एक मैं मैरिड हूँ, घर में भी देखो सारे काम होते हैं, मॉर्निंग में भी अपना काम करके फिर जाओ, हुँ, जाने में आपको पूरा मतलब 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे मुझे। हुँ, पूरा एक मतलब वन गो में जाने-जाने में, और फिर 2 घंटे आपको आने में लग रहे, तो 4 घंटे सोचो आप दिन में आपके जस्ट आना-जाना ट्रैवल में वेस्ट हो रहा है। हुँ, और फिर 2.5 घंटे की क्लास होती है, हुँ, तो उसके लिए पूरा दिन मतलब फिर आने के बाद फिर थक जाते हो, थोड़ा बहुत काम करते हो, तो मुझे मतलब अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं कब हुँ, होमवर्क करूँ। हुँ, और कितनी हुँ, बार तो ऐसा होता था कि बस आप डेली जा रहे हो और आ रहे हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, फिर मुझे यही था कि नहीं, कि बस मैं ऐसे ही लग रहा था कि मैं वेस्ट ऑफ मनी कर रही हूँ, ना मैं पढ़ रही हूँ, तो वो तो इसलिए फिर ये था कि मुझे अब कुछ ऑनलाइन ट्राई करना है। जब मैं वहाँ पे जाती थी तब मैंने किसी फ्रेंड के थ्रू आपका नाम सुना था अच्छा। कि एक रिज़वान सर है, वो स्पेनिश ऑनलाइन करवाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि फिर तो एक बेटर है, तो फिर मैंने आपकी वीडियो वगैरह सर्च की, तो एक आपने रिया की डाली थी, फिर मैंने उसकी वीडियो देखी, फिर मैंने आपको कॉल किया। फिर मुझे लगा कि अब मैं सर्वांते से छोड़ती हूँ, जो करना मैं घर से करूँगी, ताकि मुझे एटलीस्ट, क्योंकि मेन देखो आपको पढ़ाने वाला टीचर है, बट जितना टाइम आप उसको दोगे, अगला बंदा सही, अगर सही, आपको 5 मिनट दे रहा है, तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट देनी पड़ेंगी। सही। अगर मैं वही नहीं कर रही हूँ, चाहे मैं सर्वांते में पढ़ रही हूँ, मैं आपके पास पढ़ रही हूँ, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बच्चों को घोल के नहीं पिलाएगा, ठीक है? अभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है कि वो क्या भूल रहे हैं। अब
हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एज अ टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, याद करने के ट्रिक्स बता रहा हूँ, और लेयर्स प्रोवाइड कर रखी कि पहले आप ऐप से एप्लीकेशन 10 बार देखो, ऐप से एप्लीकेशन से सारे वीडियोस को देखो, उसको कॉपी में लिखो, मेमोराइज करो, ऑडियो भेजो, फिर उसके नेटिव स्पीकर ऑडियो चेक करेगा, फिर हमारी लाइव क्लास में भी उसका टेस्ट होगा। जब इतनी लेयर्स के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा तो फिर कोई मशीनरी तो किसी के पास नहीं कि ऐप इंस्टॉल के खट से दिमाग में घुस गया। इट्स प्योर हार्ड वर्क, सभी के साथ होता है, सब भूलते हैं, बट ये कि जितना आप रिवीजन करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो स्पेनिश, ये एक सवाल रह गया कि स्पेनिश सबसे पहले तो सीखना तो बाद में शुरू करेंगे। कितना मतलब क्यों आपने स्पेनिश चूज किया? आप कोई भी लैंग्वेज और चूज कर सकते थे, स्पेनिश क्यों चूज किया आपने? एक्चुअली मेरी फैमिली में क्या है कि फ्रेंच ऑलरेडी करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो ऑलरेडी फ्रेंच में वर्क जॉब करते हैं। हम्म। मेरी सिस्टर इन लॉ है वो फ्रेंच के थ्रू ही जॉब करती है। हम्म। तो लाइक वो घर में बोलते हैं, और इवन एक फ्रेंड सर्कल भी है हम्म। जो फ्रेंच स्पीकिंग, और मैं गई भी हूँ हम्म। मतलब लाइक फ्रांस भी गई हूँ, हम्म। स्पेन भी गई हूँ, पुर्तगाल भी गई हूँ। तो मतलब एक वहाँ का कल्चर भी मतलब एक बहुत डिफरेंस है। जी। फ्रांस वाले लोग इतना जल्दी आपसे मिलते जुलते नहीं है, हम्म। और बोलने में भी प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस है। मतलब लिखा कुछ होता है, बोलते बोलना आप कुछ कुछ और हो, होता है, आधे से ज्यादा वो खा जाते हैं। खा जाते हैं। बट स्पेनिश में जो लिखा है वो पूरा बोला जाता है। इवन आप उसको पूरा लंबा करके इतना बोलते हो कि आपको इवन उसकी स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप हम्म। बोलोगे वैसे ही वही वो लिखा फोनेटिक जाता है। लैंग्वेज है जी। वो जी। चीज़, हाँ, और वहाँ के लोग भी मतलब बिल्कुल ही लाइक एक हम्बल है, हम्म। 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 बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। हम्म। हम्म। और लाइक मैंने वैसे बीटेक की है, तो हम्म। बीटेक के बेस पे मैंने स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी तब मैंने ट्राई किया था। बट फिर लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे फिर बच्चा हो गया, तो फिर ऐसी कंडीशन थी कि मैंने नहीं ट्राई किया। हम्म। अब लाइक 10 साल का गैप हो गया था मेरी पढ़ाई के बीच में, तो फिर मुझे ये था कि अगर मुझे कुछ करना है तो एटलीस्ट कुछ नया ट्राई करना चाहिए। हम्म। तो हम्म। कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे मैं लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह, क्योंकि और तो कुछ था नहीं, तो नेटफ्लिक्स देखते थे, तो उसमें एक सीरीज थी। तो वो पूरी सीरीज उसमें थी स्पेनिश में। स्पेनिश में। हाँ, ना उसमें कोई सबटाइटल थे, बट वो बहुत अच्छी थी। तो मैंने उसकी आई थिंक 4 पार्ट थे, मैंने वो सारे देखे। उसको देख के मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने ऐसे ही यूट्यूब से स्टार्ट कर दिया। हम्म। किसी को फॉलो करती थी, वो उस बंदे ने अपनी वीडियो बनाई हुई थी, तो मैं हम्म। उसको देख के डेली, मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट आता था कि मैं दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं कुछ नहीं देखती थी। बस मैंने इवन एक कॉपी बनाई हुई है प्रॉपर डेट वाइज डेली, कि वो स्टार्टिंग में से बच्चे हम हिंदी या इंग्लिश में करते हैं ना, कि आज वो आपको काउंटिंग करवाएँगे, फिर हम्म। वो आपकी उसकी नेक्स्ट वीडियो है कलर्स नेम, एनिमल्स नेम, हम्म। डेज़ हम्म। नेम, मंथ्स हम्म। नेम, प्रॉपर मैंने वो पूरी एक बुक बनाई हुई है। ग्रीटिंग्स करना किसी को, हम्म। ये सारे मैंने एक-एक चीज़ें लिखी, वर्ड्स उसने सिखाई कि कैसे ये होती हैं। तो मैंने वो बेसिक बेसिक वाला जस्ट वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर हम्म। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है इस लैंग्वेज में, तो हम्म। आप ट्राई कर लो कि भई क्लियर। आप सीखना स्टार्ट करो। तो मुझे ये बिल्कुल। नहीं पता था कि कहाँ सीखना है, हम्म। कि मैं कहाँ से करूँ? ऑनलाइन नहीं किसी को जानती। तो फिर उन्होंने सर्च किया कि अपने यहाँ पे दिल्ली में सर्वांते है, हम्म। आप वहाँ पे स्टार्ट करो। कि वहाँ पे अगर आपको सर्वांते में करना है, या तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, हाँ, हाँ, हाँ। या फिर आपने अगर इवन आपको कितनी भी आती हो, या भले ही स्पेन में पैदा हुए हो वहाँ, हम्म। क्योंकि फिर आपको कोई सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है उसमें। फिर हम्म। आपको हाँ, आती है, मतलब कि आपने वहाँ पे किया, तो वो आपका एक ओरिएंटेशन लेते हैं। हम्म। 1000 आपको फीस पे करनी पड़ती है। हम्म। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो वो आपकी ही फीस में वापस डिडक्ट कर देते हैं। हम्म। फिर मुझे था कि मुझे थोड़ी बहुत आती है, मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो हम्म। मैंने वो फॉर्म फिल किया, और ऑनलाइन ही उन्होंने मुझसे लाइक जैसे क्वेश्चन वर्बली क्वेश्चन किए, कुछ हम्म। लिखवा के देखा। तो हम्म। उससे आपका वो क्या है कि वो लेवल चेक करते हैं कि आपका हम्म। कौन-सा लेवल है। बिल्कुल। उस लेवल के हिसाब से फिर वो आपको एडमिशन देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे A1.2 में एडमिशन दे दिया डायरेक्टली। A1 कितने पार्ट में वहाँ पे? A1.1 2 पार्ट, A1 A1.2 2 पार्ट है। और पर पार्ट की फीस कितनी है? पर पार्ट की फीस है जब मैंने स्टार्ट किया तब था 15,600, अभी है 15,800। 15,800 तो मतलब हो गया 30,000 में A1 होता है। 31,000 में, 31,000 में। 200। और हाँ, आना जाना ये सब अलग से है ना? चलो ठीक है, मतलब अगर उस विषय मेट्रो में से मत। जाती हूँ तो मतलब महीने का हाँ। 6,000 वो लगा लो आपका लग जाता है आराम से। 6,000 मतलब कुल मिला के वही 35-40,000 के आसपास A1 का बजट बैठता है। और टाइम कितना दिन में, हाँ, कितना महीने का कोर्स? टाइम 1 महीने में, उनकी 60 आवर्स की क्लास होती है। अच्छा, 60 आवर के हिसाब से है ना? चलो ठीक है, इस विषय हुँ। में ये तो हर आदमी के ऊपर है कि टाइम इज मनी, जैसा भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो वेरी गुड। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने सर्वांतस में सीखना कब शुरू किया था?
A1.2 मैंने अक्टूबर के लास्ट में आई थिंक 27 या 28 अक्टूबर से स्टार्ट किया था हुँ। और मैंने मार्च के 16 या 17 को छोड़ दिया था। तो मतलब अक्टूबर से लेके अगर चला स्पेनिश सीखने की शुरुआत में अगर आपसे कहूँ तो आपने अक्टूबर में शुरू किया था और अगले साल नवंबर में मतलब मैंने हाँ, हाँ, जून में मैंने ऑनलाइन देखती मैं यूट्यूब से करती थी। जून से अक्टूबर तक मैंने बस यूट्यूब से खुद ही से ही, हाँ, सीखती हाँ। थी मैं। मतलब जून से पिछले साल मतलब जून से लेके अक्टूबर तक आपने ऐसे प्रैक्टिस किया, उससे पहले मतलब और फिर उसके बाद आपने अक्टूबर से लेके मेन इंस्टीट्यूट की पढ़ाई जर्नी शुरू हुई आपकी अक्टूबर से, मार्च तक और फिर अच्छा। आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने फिर आपने गैप लिया और फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे आपने जॉइन किया था डायरेक्टली बिगिनर से ही एकदम ज़ीरो से शुरू किया था। वो भी शुरू किया था आपने जुलाई फर्स्ट वीक में हमारी क्लास हो जाती है 1 तारीख से। जून में आपने कॉन्टैक्ट किया होगा, जुलाई में शुरू हुई होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मतलब 5 महीने में ही और फिर मुझे मालूम है कि आपके बैच और आपके बैच में बच्चे ऐसे थे कि उनको मुझे A1.1 कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो थोड़ा बहुत था वो हम लोगों ने कवर कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि मैं वो नहीं कि टाइम वेस्ट करने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता स्टूडेंट्स के साथ में। क्योंकि मैं आप लोगों की जर्नी देख रहा था मैंने कहा ये सारे बच्चे अगर A2 में जॉइन हो जाएँगे तो A2 पूरा बैच एकदम पैक हो जाएगा बढ़िया और उसके बाद सारे बच्चे अगर तैयारी करोगे, सारे बच्चे रिज़ल्ट निकालोगे और हुआ भी वही जो सोचा था कि सारे बच्चे एक ही बैच में आ जाएँगे अच्छे और आपस में एक-दूसरे के फिर फ्रेंडशिप कर लेंगे और सारे के सारे बच्चे आपस में दिन-रात लगे रहेंगे और मेरा काम कम हो जाएगा और वो मेहनत भी करेंगे। तो अच्छा ठीक है, ये तो हुआ फिर उसके बाद अगला कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी आपने जो जर्नी की शुरू से आखिर तक लेकिन अगर मान लो कि अगर नॉर्मली कोई शुरू करता है तो मुझे लगता है कि 8-9 महीने जिस हिसाब से हमने प्लान किया है वो इनफ है A2 तक पहुँचने के लिए। तो अच्छा फिर घर पे बैठ के सीखने में एक अलग चैलेंज क्योंकि लोग कहते हैं कि यार मुझसे खा के सर आपकी तो क्लास एक ही दिन होती है और कैसे हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँगे, कैसे हम लोग सीख पाएँगे? तो लिसनिंग और घर पे तो कोई है नहीं, हमारे टीचर भी सामने नहीं है फिज़िकली और स्टूडेंट्स भी अगल-बगल सामने नहीं है फिज़िकली। तो ये जो वहम है, इसका आप जवाब दीजिए कि लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस घर बैठ के जहाँ कोई हमारे मोहल्ले और घर का आस-पास का नहीं बोलता, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपने कैसे किया? लाइक लिसनिंग का तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे लाइक ऑप्शंस हैं कि हुँ, आप इजीली वहां से ओटीटी निकाल सकते हो, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख सकते हो, यूट्यूब पे सीरीज देख सकते हो, जी। आप उसको पास करके देख लो। तो धीरे धीरे आपको वो अगर वहां से आप उनको ग्रैब कर लेते हो तो हुँ, जब आप पेपर देने जाते हो तो आप जो वहां पे होती है उसको तो आप इजीली कर लोगे। हुँ, जैसे आप भी बोलते थे कि घर में जैसे कि आप इवन मैं भी ऐसे ही करती थी, जैसे कुछ काम कर रही हूँ किचन में, फोन में चला दिया बस वो साइड में चल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे देखना है, बस मैं सुनती रहती थी। सुनना है। एटलीस्ट चलो ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ हुँ, नहीं समझ में आता, तो कुछ तो समझ में आता है उसमें, हुँ, हुँ, धीरे-धीरे वो फिर एक हैबिचुअल बन जाती है। तो हुँ, आपको धीरे-धीरे वो समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, इवन ऐसा नहीं है कि हाँ, आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आपको टीचर की ही ज़रूरत होती है हर हुँ। चीज़ के लिए। आपको पढ़ना है वो भी आप खुद से ही पढ़ोगे और मेरे पास तो दोनों एक्सपीरियंस है। मैंने ऑनलाइन भी किया है और मैंने सर्वांते में जाके भी किया है। तो अगर सर्वांते में वहाँ सामने टीचर होते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो आपसे डेली प्रैक्टिस करवाएँगे। वो हाँ, भी आपकी मर्ज़ी है, आपके फ्रेंड्स होते हैं बट वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप बिल्कुल हर कोई न्यू होता है। तो वो हेजिटेट होते हैं, लाइक स्टार्टिंग में एक हेजिटेशन होती है, कोई भी नहीं बात करता। हुँ, क्लास में वही नॉर्मल जैसे हम हिंदी में बातें करते हैं ऐसे ही बातें करते हैं। हुँ, 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 कोई वो कहते हैं ना कि कोई इक्का-दुक्का होता है भाई जिसको बिल्कुल ही कीड़ा होता है, हुँ, हुँ, वो फिर भी ट्राई करता है। हुँ, हुँ, इवन टीचर्स के साथ भी बहुत कम, बस ये होता है ना कि हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं हम लोग, हुँ, हुँ, इतना नहीं बोल पाते थे क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती थी कि क्या तो पूछे, और ना हुँ, इतना उनके पास टाइम होता था। आए, उन्होंने अपना काम करवाया, जो काम होता है फट वो करवाते हैं, कुछ क्लास में ही वर्क दे दिया, अब ये करो, इतनी देर में काम खत्म। हुँ, जो करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अपने आप खुद ही करो। लाइक मैं प्रैक्टिस अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ, इवन मैं अभी किचन में कुछ खाना बना रही हूँ तो क्योंकि इतना सारा होता है किचन में, इतनी वोकैब है, हुँ, कितने सारे हमारे पास लाइक जो कुकिंग के टूल्स होते हैं, हुँ, बर्तन होते हैं, स्पाइसेस होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उसके साथ वर्ब कौन सी यूज होती है। मैं कितनी बार होती करते करते मैं सोचती हूँ कि अच्छा, मैं इवन खुद भूल जाती हूँ कि इसको क्या करते हैं, साइड में फोन रखा होता है, मैं सर्च करती हूँ कि इस चीज को लाइक अभी कट कर रही हूँ तो क्या बोलते थे इसको, तो सर्च कर लिया। कोई सेंटेंस है कि मैं यूज कर रही हूँ, अब इसको बॉयल करना है, इसको कुछ करना है, तो वो हुँ, एक एक चीज है कि मैं रिपीट करती हूँ, मतलब वो हुँ, दिमाग में ऑटोमेटिक चलती है। घर में भी हाँ, कुछ भी होता है कि सामने कोई चीज है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं? घर में भी से बातें भी करती हूँ, बेटी के साथ या हस्बैंड के साथ भी कुछ बात होती है, तो मैं उनको झट से बोलती हूँ, "अरे! इसको तो स्पेनिश में हम लोग ये बोलते हैं।" हाँ, तो वो हाँ, क्या होता है कि बार-बार बोलने से सामने होती है, तो वो चीज़ें
मतलब ज़्यादा याद रहती हैं। मतलब बीइंग वैसे बुक से हाउसवाइफ पढ़ोगे, पढ़ आपने लिया, भूल जाओगे। बीइंग अ हाउसवाइफ आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया जो मतलब जो सबका मतलब नाइटमेयर होता है पैसेदिया जिसको बोले, उसको ही आपने यूज किया। यार मेरे पास तो इतना काम है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, घर में सफाई करनी है, खाना बनाना है। आपने उसी समय को इस्तेमाल कर लिया आपका दो चीजों में। पहला चीज तो लिसनिंग में, और दूसरा चीज है स्पेनिश में सोचना, खुद से बातें करना। बिकॉज सीधी सी बात है, आप एक काम है, आप रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उसमें आपका मतलब वो आपकी हैबिट इतनी पड़ चुकी है, आपका शरीर काम करता है लेकिन दिमाग आप कुछ भी सोच सकते हो। तो उस टाइम पे आप मतलब लीड लगा लिया कान में ताकि इधर उधर की आवाज भी डिस्टर्ब ना करे, और अपना आराम से काम कर रहे हैं, वो हो गया। तो अच्छा, ये तो हो गया लिसनिंग का पार्ट, लेकिन स्पीकिंग फिर आपने कैसे किया? स्पीकिंग कैसे प्रैक्टिस करती थी आप? स्पीकिंग का मेन था कि क्लास में जैसे आप जो भी टॉपिक देते थे, वो पहले हम प्रॉपर लिखते थे, उसको घर में भी प्रैक्टिस करते थे उसको कई-कई बार। हम्म। क्योंकि आप भी बोलते थे कि इसको देख के नहीं बोलना है, तो फिर हम्म। वही था कि मैंने लिखा है तो घर में उसको मैं पहले प्रॉपर अच्छे से याद करती थी, फिर ऐसे ही बंद करके प्रॉपर ऐसे घूमते-फिरते थोड़ा-थोड़ा कुछ भूल गया तो वो हो गया। बट क्लास में क्या होता था कि जैसे टीचर के साथ कन्वर्सेशन होती थी, फिर हमने अपना एक अलग से ग्रुप भी बना रखा था और उसमें तो सुशांत था, हम्म। जो बहुत हेल्प करता था हम्म। स्पीकिंग में, वो कभी भी कॉल कर लेता था, तो हम 1-1 घंटा जस्ट नॉर्मल बातें करते थे कि ओके, आज आपने क्या किया? मतलब हम्म। सुबह उठे, फिर क्या किया? मतलब बस जस्ट वो डेली रूटीन को ही बोलना। उससे हम्म। लाइक एक हेल्प मिली क्योंकि होता है ना कि टीचर आपको कितना टाइम देगा, बट हम्म। अगर आप कोई फ्रेंड है आपका, 1 हम्म। हो चाहे 2 भी हों, तो आप आराम से उनसे बातें कर सकते हो। इवन जैसे नेटिव स्पीकर भी हैं, तो हम्म। इवन मेरे पास उनका पर्सनल नंबर भी है। हम्म। तो हम्म। मुझे कभी भी कोई वो होता था तो मैं मैम को वॉइस मैसेज भेज देती थी या हम्म। फिर चैट कर दिया, तो मैम आगे से मुझे करेक्शन करती या फिर कुछ बोलती थी कि ठीक है, आप इसको दोबारा से रिकॉर्ड करके भेजो, तो वो करेक्शन करती थी। लाइक इसमें नेटिव में ऐसा लगता है कि आपको कभी भी ज़रूरत हो, लाइक वो 24/7 आपके लिए होते हैं वहाँ पे। इवन आपको रात को ही मैसेज डाल देते हो, जब भी उनको टाइम मिलता है, हम्म। हम्म। मतलब एज़ पॉसिबल एज़, वो हम्म। तब भी आपकी हेल्प करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लाइक मुझे हेल्प हुई इस वाले हाँ, पार्ट में, देखो मेरे लाइक क्या है, मेरा मैंने नेटिव भी के साथ। स्पेनिश जो सीखी वो नेटिव स्पीकर के साथ में ही खूब सीखी थी। तो मैंने वही चीज, वही पैटर्न ही अपने कोर्स को डिजाइन करने में लगाया कि आप सारी चीजें ऑटोमेटिक हों, कि नेटिव स्पीकर भी हेल्प करे। वो हमारे ऑडियो चेक कर रहे हैं, आपकी क्लास में एक एक बच्चे का रिटर्न वाला पार्ट भी देख रहे हैं, और कि आपने क्या करेक्शन करी है। फिर आपको इंडिविजुअल टाइम भी दे रहे हैं, वो भी बड़े शौक से। मतलब इतना कि एकदम जुनूनी हद तक, जैसे वो सांद्रा है, माहो है, ये लोग हैं। तो ये लोग एकदम हुँ, डेडिकेट करके करती हैं, कि इसमें ये नहीं कि चलो ठीक है बस 1 घंटे क्लास है, ऐसा करके नहीं। एक्स्ट्रा टाइम देना, ये सब चीज़ें। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जब मैं आगे चल के कोर्स बनाऊंगा तो उसमें नेटिव स्पीकर की जरूर हेल्प लूंगा। और ऊपर वाली की अच्छी है कि कुछ गुडविल काम कर रखे हैं, हो सकता है कि मैं अपने नेटवर्क, अपने इंटरनेट पे अच्छा शो करता हूं, तो वो लोग इस एवज में कहते नहीं, आप सोसाइटी को जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। और इसी वजह से ये लोग अपना टाइम निकाल के हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो अच्छा, नेटिव हो गया। अब आ गया एग्जाम का एक्सपीरियंस। एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि मैं थोड़ा बता दूं, एग्जाम के जब ये शुरू में ज्वाइन करी थी रीना जी, तो थोड़ा सा पहले पढ़ रखा था, तो इनको काफी चीजें थोड़ा पहले से आती थी, तो ये सारा परफॉर्मेंस एकदम धुआंधार होता था, क्लास में नंबर 1 परफॉर्मेंस थी। लेकिन लास्ट में और बच्चों ने एकदम जीरो से शुरू किया। लास्ट में आते आते इनका और बच्चों को परफॉर्मेंस ऊपर जाने लगा, इनका नीचे जाने लगा। रीजन था कि ब्लैंक हो जाना, और बोल रहे हैं, बोलते बोलते एकदम से ब्लैंक हो जाना, या फिर चीज़ों को मतलब जो समझ में नहीं आना कि हम क्या बोलेंगे, कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगा यार ये तो गड़बड़ कर देंगी, और मुझे लगा कि शायद ये एग्ज़ाम का डर है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो लास्ट में मैं थोड़ा, मेरा सख्त रुख आपके प्रति था कि ये गड़बड़ ना करो, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीदें थी शुरू से ही। मुझे लगा कि ये क्या ही पास हो पाएंगी जब इस तरह से, जब ये बोलेंगे इस तरह से। लेकिन कुछ उम्मीदें थी कि आप जब रिजल्ट आपका कॉम्प्रिहेंशन द लेक्चर में ठीक आ रहा था, मैंने कहा राइटिंग ये कर लेंगी ग्रुप ए, तो इनका पक्का निकल जाए। वही हुआ भी कि आपका 18 आया कॉम्प्रिहेंशन द लेक्चर में, और राइटिंग में आपका 22.25 आया। अब लिसनिंग में मुझे मालूम था कि जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो लिसनिंग में आप 20 नंबर आप ले ही आओगे, और सबसे कम जो आया भी वो 17 उसमें। तो वो मुझे लगा था इससे भी कम हो सकता है, ना जाए, मैं डर रहा था कि 10 से कहीं कम ना हो जाए तो फिर क्या हो, क्योंकि इसमें मालूम था कि आपका लिसनिंग में 20 के आसपास आ जाएगा। तो क्योंकि आप एम्बेसी भी जाती थी, एम्बेसी में आपने प्रैक्टिस भी कर रखी थी, तो स्पीकिंग में मैं डर रहा था, और मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, हमको इस पे काम भी करना चाहिए। तो फिर स्पेशली मैंने आपको ही कहा था कि आप जो है योगा, स्पेनिश योगा करिए, कि वो सोचिए, सेंटेंस बनाइए, और ब्लैंक ना होइए, आपस में प्रैक्टिस करिए। तो उस पर आपने लास्ट में काम किया,
और उसका रिजल्ट भी आया, आपने देखा। तो एग्जाम के आसपास का आपका क्या माहौल था, और एग्जाम के दौरान चारों पार्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज उसको एक्सप्लेन करिएगा। और क्वेश्चन भी बताइएगा अगर आपको याद हो क्या क्या पूछा गया था ओरल और रिटर्न में, ये सब चीजें प्लीज। सर एग्जाम के टाइम पे तो आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो रही थी। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मैं काउंटिंग तक भी भूल गई हूँ। बहुत डर लगता था, मतलब पता नहीं क्यों। डेली जैसे जैसे हो रहा था नहीं, अब डेट, अब 5 दिन रह गए, 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब जितने जितने दिन कम हो रहे थे, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आता। हम्म। मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक होती जा रही थी। पता नहीं क्यों इतना फियर था, पता नहीं क्या होगा। और हम्म। जिसमें कि मैं उस टाइम वहां पे उसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ चुकी, उन्हीं टीचर से मिली हुई हूँ। हम्म। बट पता नहीं क्यों कि एक फियर था कि नहीं हम्म। दिल्ली, क्योंकि एक तो इतना बड़ा हवा है ना दिल्ली का। हम्म। दिल्ली की है, वो है, मतलब ऐसा होता था कि इसे पता नहीं दिल्ली है क्या चीज। हम्म। तो जैसे ही जब हम दिल्ली का देने गए, तो लाइक नॉर्मली जैसे आप जब जाते हो, अंदर जाते हो, तो बिल्कुल फर्स्ट रूम में ही, ग्राउंड फ्लोर पे ही, हम्म। रिसेप्शन के पास में ही जैसे रूम था, उसी में हमको बिठाया था। हम्म। और फर्स्ट पार्ट जैसे होता है उसमें, कॉम्प्रिहेंसिव दे लेक्चूरा, वो हम्म। आपको पेपर वगैरह देते हैं और आपको सारी इंस्ट्रक्शन समझाते हैं प्रॉपर। मोस्टली हम्म। वो स्पेनिश में ही बोलते हैं, बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, इंग्लिश में भी बोल देते हैं। हम्म। इवन ना आपको कुछ लेके जाने की जरूरत, सब कुछ आपको वो देते हैं, पेन से लेके पेपर, हम्म। पेंसिल, इरेजर वगैरह सब कुछ आपको देंगे। हम्म। और आपको हर चीज सामने प्रॉपर एक घड़ी लगी होती है, टाइम भी आपको वहां दिखता है। आपको प्रॉपर दिखाते हैं कि ये देखिए टाइम हो चुका है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। और एक टाइम पे ही प्रॉपर फिर आपसे वो पेपर लेना स्टार्ट करते हैं, आपको देंगे। और लाइक कॉम्प्रिहेंसिव जो था, लेक्चूरा था, लाइक वो ओके था। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी था मेरे लिए, हम्म। क्योंकि उसमें वही होता है ना कि इजी दिखता है वो, पर जब आप उसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हो, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल लाइक, सिमिलर। इसका तो ए भी है और बी भी है, हाँ। उसमें कंफ्यूजन रहती है कि हाँ। ए करूं या बी करूं, ए करूं या बी करूं। फिर होता है कि भैया चल ठीक है ए कर दो। अब हाँ। वो राम भरोसे कि ठीक है या नहीं है। तो मतलब ऐसे वाली थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन थी, बट ठीक था। और जो स्क्रीता था, स्क्रीता में लाइक आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। हम्म। 2 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कोई ऑप्शन नहीं होता, सेकंड में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। हम्म। आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। हम्म। फर्स्ट में मेरा था हम्म। कि आप अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हो, हम्म। किसी थर्ड फ्रेंड के बारे में, जो आपका एक कॉमन फ्रेंड है, हम्म। और वो अभी बहुत टाइम से आपसे नहीं मिला है, हम्म। और उसके घर में बेबी हुआ है। हम्म। और आपको उसके घर जाना है। और हम्म। आप उसके घर गए हुए हो, हम्म। गए थे, और आपको अपने दूसरे फ्रेंड को सजेस्ट करना है कि ओके, कि आप उसकी फैमिली के लिए क्या लेके जाओ, हम्म। बच्चे के लिए क्या लेके जाओ, और हम्म। उसकी फैमिली कैसी है, तो हम्म। उसको आपको डिस्क्राइब करना है उसमें। हम्म। और जो सेकंड क्वेश्चन था, उसमें 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट में होता है कि आपके पास क्वेश्चन लिखे होते हैं हम्म। कि जैसे मेरा टॉपिक था मूवी के बारे में, हम्म। कि लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी थी, हम्म। आप किसके साथ देखना पसंद करते हो, हम्म। घर में देखना पसंद करते हो या फिर सिनेमा हॉल हाँ, में सिनेमा हॉल। आपको देखना पसंद है। और हम्म। उसी में फिर जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं, उसमें पास्ट के भी होते हैं, हम्म। क्योंकि उसमें फिर होता है कि जब आप छोटे थे हम्म। तब, मतलब कि आपको तब आपने कौन सी मूवी, मतलब आपको अच्छी लगती थी, हम्म। उस टाइम पे आपको किसके साथ पसंद था देखना, घर में, हम्म। बाहर में। हम्म। तो ये 2-4 क्वेश्चन पास्ट से भी रिलेटेड होते हैं। और हम्म। ऐसे ही फिर सेकंड उसका बी ऑप्शन होता है, उसमें पिक्चर्स बनी होती हैं हम्म। प्रॉपर, लाइक जैसे उसके कोई भी बाय बर्थ से लेके उसकी जब वो बूढ़ा हो जाता है तब तक की उसकी आपको पिक्चर्स मिलेंगी, कि हम्म। वो उसको आपको देख के पूरी उसकी एक बायोग्राफी लिखनी होती है, कि वो जब पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, फिर उसने क्या किया, पढ़ाई की, हम्म। जब वो फिर जब बड़ा हो गया तो उसने क्या प्रोफेशन चूज किया, हम्म। बूढ़ा हो गया तो फिर मतलब क्या था, फैमिली वगैरह भी दिखाई होती है कि उसके हम्म। कितने बच्चे थे। तो उसी को लेके कि मतलब सेम ही है, जस्ट हम्म। उसकी आपको एक पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है। हिस्ट्री लिखनी। और जितना लिमिटेड वर्ड फिर कहे जाते हैं आप उस उतना ही लिखती हैं, उससे ज्यादा भी आपने लिखे थे? नहीं, आपको बिल्कुल लिमिटेड वर्ड ही मिलते हैं। आपको 60 to 70 ही होते हैं। और हम्म। जब आप इवन जो, मैं बोलूँगी कि आपको फर्स्ट वाला चूज़ करना चाहिए जिसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं। क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन लिखा है, उसमें जस्ट वही 4 से 5 वर्ड ऐड करने हैं। हाँ, हाँ, आप हाँ। फालतू में रिस्क क्यों लेना है आपको? हाँ, क्यों ये थोड़ा ना दिखाना है कि मैं डिस्क्राइब भी कर सकता हूँ, हाँ। तो हाँ, वो आपके पास बहुत टाइम है, फिर कभी दिखा लेना। तो हाँ, उसमें लिखो, उसमें जस्ट स्टेप टू स्टेप जो पूछा गया है बस वही लिखो, इतने हाँ। में ही आपका पूरे वर्ड हो जाते हैं। हम्म। और बस हम्म। एक ध्यान रखिए, हम्म। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि हम्म। वो प्रेजेंट में पूछा गया है या पास्ट में पूछा गया है। अच्छा, अच्छा, क्योंकि अच्छा। अगर पास्ट में पूछा तो उसका आंसर पास्ट में, क्योंकि वो ग्रामेटिकली चेक करते हैं इस चीज को अच्छा। कि
बच्चे से अगर मैंने पास्ट में पूछा, अगर उसने आंसर मतलब प्रेजेंट में दिया, तो इट मीन्स कि वो अभी समझ ही नहीं पा रहा है कि क्वेश्चन पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो हाँ। वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है उसमें। अच्छा, मुझे याद है कि जब मेरे रिटन टाइम पे, क्योंकि मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं डायरेक्टली एग्जाम में A2 में बैठ गया था। और थोड़ा ओवर ओवर कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन मैं ये कहूँगा बिल्कुल पढ़ो आप लोग। मैं गया तो उसमें मेरा इतना स्पेनिश खराब था, पता नहीं मैं कैसे पास हो गया था। कि उसमें उस्तेद होता है, उस्तेद की फॉर्म में होता है और फॉर्मल फॉर्म में होता है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में होता है। तब उसमें ले लिखा हुआ था। अब ले नहीं समझ में आया कि ये उस्तेद के लिए कह रहे हैं या थर्ड पर्सन के लिए कह रहे हैं, है ना। ले तो हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, तो आई वाज लाइक कंफ्यूज। तो जब मैं राइटिंग कर रहा था तो मैंने आधा लिख दिया था थर्ड फॉर्म के लिए। और बाद में मुझे लगा भाई यार ये तो शायद तू के लिए, मतलब उस्तेद की फॉर्म में कहने के लिए कह रहा है, मतलब मुझसे बातें कर रहा है या मुझे अपने बारे में एक्सप्लेन करना है। मैं पहले थर्ड पर्सन के बारे में करता, तो मैंने अपनी ही, क्योंकि बचपन से थोड़ा राइटिंग का शौक था, तो मुझे लग रहा है वही कलाकारी आई। तो आधी के बाद मैंने उसी कहानी को कन्वर्ट कर दिया, इधर भी ले आए। हमने कहा अब चाहे जो पूछा जाए, अब ले के लिए पूछा जाए या उस्तेद के लिए पूछा जाए, मैं दोनों को एक आंसर उसमें दे दूंगा। तो राइटिंग इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हर सभी लेवल के लिए। और जब आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब सभी लोग आप हर रोज़ रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चलता है, और राइटिंग के लिए कॉमा फुल स्टॉप कहाँ लगाना है ये भी आपको आइडिया लग जाता है। क्योंकि ऐसे तो चलो ठीक है, दिमाग में है, कुछ पता नहीं चला। जब रीडिंग कर रहे हो तो इन सब का कॉमा फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर और टिल्डे, स्पेनिश में टिल्डे, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि अक्सर अब हम लोग स्पेनिश सीख रहे हैं, तो हम लोगों की जब तक ये फ़ोन टेलीफोन ये सब चीज़ें आए, तो लिखने की आदत हमारी छूट गई है। और जब हमारे हाथ में पेन आता है पहली बार, तो फिर वो एकदम बिजलियां गिर जाती हैं कि अब क्या होगा, है ना। खैर, तो अब उसका लिसनिंग वाले पार्ट में आपका कैसा रहा और स्पीकिंग वाला कैसा रहा? हाँ, ऑडिटिवा में लाइक ठीक था, सब समझ में आ रहा था क्योंकि बहुत क्लियर सुन रहा था, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही रूम था। हम्म। तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर आवाज़ आ रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। जस्ट हाँ, ऑडिटिवा में एक चीज़ है कि वो स्टार्ट होने से पहले आपके पास टाइम होता है। हम्म। तो इवन जब आप रिटर्न वाला भी कर रहे हो, हम्म। तो उसके बाद जब वो आपको एक फॉर्म दे देते हैं पहले, हम्म। तो आप उसको पहले से आपका अगर वो हो गया है कंप्लीट, तो आप पहले से ऑडिटिव वालों को जस्ट एक बार पढ़ लो। तो हम्म। आपको पहले से पता होगा कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब वो बोलता है तो जस्ट 30 सेकंड देता है। 30 सेकंड में जस्ट आपसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, वो एबीसी नहीं पढ़ पाते हो आप इतनी जल्दी। हम्म। तो आप उसको एक बार से पढ़ लो, ताकि जब वो बोलेगा तो आपको फटाक से जस्ट एबीसी ओके ये, फिर सेकंड टाइम फिर ध्यान से सुनोगे, फिर दूसरी बार में आपको अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि हम्म। नहीं ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो वो इजीली आप ऑप्शन को टिक कर लोगे। बस हाँ, यही है कि आपको टाइम मिलता रहेगा बीच बीच में। इवन जब वो ऊपर जो एक स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दी होती है वो उसको भी पढ़ते हैं। हम्म। बट हमें वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्या, जस्ट आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन लिखे होते हैं आप उनको हम्म। पढ़ लो, चाहे आप 2 बार पढ़ लो। जितना टाइम आपको मिल रहा है एटलीस्ट उसको पढ़ते रहो। तो हम्म। जैसे मेरा स्टार्टिंग वाला आराम से 10 से 15 मिनट पहले हो गया था। तो हम्म। मेरे पास वो पेपर था, तो मैं आराम से तब बैठ के अपना ओदितिवा का ही पढ़ रही थी कि चेक करती हूँ कि ओके क्या-क्या है। तो क्योंकि जब एकदम से बजना स्टार्ट होगा तो वो आपको, क्योंकि कुछ में तो क्या है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग में वाले में, तो वो तो क्या है कि आपको पता है कि एक क्वेश्चन बोला उसके 3 ऑप्शन है। बट एक बीच में एक ऐसा भी आता है जिसमें पूरा पैराग्राफ होता है वो, और आपके उसके हम्म। 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। वो फटाक से बस एक एक ही रामायण बार में। आपको बोल देगा। हाँ, हम्म। और आपको फिर आप देखोगे, आप सोचोगे कि ओके मैं पहले सुन लेता हूँ, फिर बाद में करूँगा। बाद में आपको टाइम नहीं है, उसके बाद तो क्योंकि फिर वो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर देगा, हम्म। जिसमें 2 बंदों की कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो हम्म। आपको उसमें भी ध्यान देना है, और उसके बाद खत्म होते ही आपसे पेपर ले रहे हैं। हम्म। फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे। हम्म। उसमें है कि आप उसको ध्यान से सुनते रहो, एक हम्म। बार अच्छे से पहली बार में उसको सुनो। हम्म। सेकंड टाइम जब वो बोल रहा हो तब साथ के साथ क्वेश्चन में मार्क करते जाओ कि ये बात कौन से वाले क्वेश्चन में हो रही थी। हाँ, हम्म। इसमें हो रही थी, तो पेंसिल से उसमें टिक करके रखो, फिर हम्म। आप फ़ील कर सकते हो उसमें। हम्म। और लाइक फिर था स्पीकिंग का। हम्म। स्पीकिंग का लाइक ठीक था। आई थिंक मुझसे गलती जहाँ तक मुझे लग रहा है कि उसमें भी आपको जब टॉपिक मिलता है उसमें क्वेश्चन लिखे होते हैं हम्म। कि आपको उसके बारे में क्या-क्या बोलना है। हम्म। बट आई थिंक मेरा तो ईज़ी था, मिकासा। हम्म। तो वो मुझे मीकासा लगता पे है तो हम कि लोगों ने, मुझे वो लगता है कि बहुत पांच ज़्यादा छह बार आता था। प्रैक्टिस कर रखी थी मीकासा पे। वो बहुत था सर, 5 टू 6 मिनट का आता था। तो वही गलती हुई ना कि उसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आई थिंक उसमें बोलते वक़्त पास तक मैं पहुँची ही नहीं। हाँ। मैं अभी तक जस्ट इसी चीज़ में डिस्क्राइब में करने लगी थी कि मेरा घर कहाँ पे है, उस घर में क्या-क्या है, वो चीज़ें ही इतनी थी। अगर आप डिस्क्राइब करो तो जस्ट कि उसमें इतना भी डिस्क्राइब मत करो। नॉर्मल कि कहाँ पे रहते हो, कैसा है, ओके कितने रूम्स हैं,
हुँ, और हर उसमें मतलब 2-2 3-3 4-4 चीज़ें ही बता दो आपकी, ओके हुँ, किचन में ये होता है, बेडरूम में ये है, ड्राइंग रूम में ये है, इतना बता के फिर हुँ, आप पास्ट का भी बताओ कि हुँ, जब आप छोटे थे तब आप कैसे घर में रहते थे? हुँ, 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 छोटा हुँ, था या वो बड़ा था उसको डिस्क्राइब करो। आपको हुँ, कौन-सा अब कौन-सा पसंद है? क्या आपको वो छोटा घर पसंद है या बड़ा? तो हुँ, मैंने ये पास्ट वाले तक मैं पहुँची नहीं थी, उन्होंने बोल दिया था कि आपका टाइम हो गया। तो मुझे बाद में हुँ, रियलाइज़ हुआ कि मुझे आगे इतना नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, हाँ। उनको पास्ट का भी बताना चाहिए था ताकि उनको ये लगे कि हाँ, इसको प्रेज़ेंट और पास्ट दोनों आते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए पहले टाइम लिमिटेड टाइम में, फिर आपको अगर टाइम भरना है 2 मिनट का तो फिर आप आगे बोलिए। लेकिन एटलीस्ट पहले जो क्वेश्चन दे दिए उसका कंक्रीट आंसर दे दिए। फिर आप अपनी राम कथा आगे शुरू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपना सुनते रहेंगे, है ना? फिर आगे हुँ, इमेज डिस्क्रिप्शन? और जो हाँ, इमेज डिस्क्रिप्शन में था कि कोई लाइक एक कोई दुकान है, उसमें एक जी। कस्टमर है और एक लाइक सेलर है। आप वहाँ पे बिलिंग करवा रहे हो, बिलिंग काउंटर का है। हुँ, 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 हुँ। कि आप तो उसमें था कि लाइक जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो बिलिंग काउंटर पे दोनों लड़कियाँ थी, उनको डिस्क्राइब कर दो पहले, हुँ, फिर आप कार्ड दिखाया हुआ तो कार्ड से बिलिंग कर रहे हो, हुँ, उसके बारे में बता दो, हुँ, पीछे लाइक जो चीज़ें दिख रही हैं उसको डिस्क्राइब करो, तो हुँ, वो ईज़िली इतने टाइम में आपका हो जाता है। हुँ, और हुँ, हुँ, फिर थर्ड था जो मोनोलॉग होता है। हुँ, हुँ, मोनोलॉग था कि मैं मेरे घर में मैं अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग कर रही हूँ हुँ, और तो जो टीचर थी वो मेरी फ्रेंड बन गई थी कि हमें घर में कुछ अब वो फ्रेंड की गैदरिंग है तो हमें कुछ खाना बनाना है हुँ, और उसके लिए हमें खाना बनाना है और क्या-क्या सामान हमें लेके आना है, क्या घर हुँ, पे है और क्या लेके आना है। हुँ, तो हम हुँ, दोनों को डिस्कस करना था। हुँ, जस्ट मैंने लाइक उनसे यही पूछा कि आपको खाना बनाना अच्छा लगता है? तो हुँ, उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ठीक है, तो इतने फ्रेंड्स आ रहे हैं और हुँ, मुझे ये प्रिपेयर करना है हुँ, कि लाइक मेन मेन मेन्यू में ये होगा और फिर बाद में जो अ, होगा मीठे वगैरह में या कुछ जो बनाना वो मतलब वो सब कुछ मैंने उनको बताया और हाँ, ये हाँ, भी बताया कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें मार्केट से लेके आनी है और हुँ। इतना हमारा बजट है, इतने में लेके आना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो यही वाला था। तो आप और जब उसमें रूम वो में क्या है कि पूछते हो तो आपसे सामने कुछ वाली अपार्ट फ्रॉम दीज़ क्वेश्चन दे आस्क यू अबाउट योरसेल्फ आल्सो और समथिंग जब आप रूम में अंदर जाते हो जब आप जैसे पहले तो आपको चूज़ करने के लिए टॉपिक दिया आपने एक चूज़ कर लिया उसके बाद शायद आपको 15-20 मिनट देते हैं वो। फिर जब रूम में जाते हो तो पहला क्वेश्चन्स क्या हाँ, होते हैं उनके? लाइक आप स्टार्टिंग में आप एक दूसरे रूम में जाते हो। हुँ, वहाँ पे एक टीचर होता है जो आपको जस्ट प्रिपेयर करने के लिए 10 मिनट्स देता है। हुँ, वहाँ पे आपको पिक्चर मिलेगी, हुँ, एक टॉपिक मिलेगा जिस पे आपको हुँ, बोलना है, हुँ, एक आपको इमेज डिस्क्रिप्शन मिलेगी हुँ, और मोनोलॉग होगा। तो ये हुँ, तीनों चीज़ें होती हैं, आपको वहीं पे प्रिपेयर करनी होती है 10 मिनट्स के लिए। हुँ, उसके बाद फिर वो साइड में दूसरा रूम होता है, उसमें बुलाते हैं जिसमें 2 टीचर बैठे होते हैं। हुँ। एक टीचर आपके साथ कन्वर्सेशन कर रही होती है, एक टीचर आपके बैक में पीछे बैठी होती है, हुँ, जो जस्ट जो जस्ट चेक करती है कि आपकी प्रोनंसिएशन कैसी है, आप अच्छे से बोल रहे हो और कि ग्रामेटिकली जो एरर होंगे तो वो इस हिसाब से नोट करती रहती है वहाँ पे, हुँ, क्योंकि हुँ, उसी के बेस पे फिर वो नंबर देते हैं। हुँ। तो हाँ, बस। bueno, तो फिर उसके बाद इतनी मेहनत हुई मैंने आप लोगों से कह भी दिया था कि सब लोग जाके उस पार्क में बैठो बगल वाले पार्क में ताकि सब लोग आपस से अपना दर्द अपना दुख अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको ताकि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो सके क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं वहां गया था तो मेरी स्ट्रेस बढ़ गई थी और बच्चों को देख के है ना कभी भी किसी भी एग्जाम सेंटर में जाओ तो और बच्चों को देख के कि वो सब एकदम हाई फाई एकदम आ रहे हैं और लग रहा है कि वो तो लग रहा है अंग्रेज फॉरेन में पैदा हुए हैं यहाँ बस आके एग्जाम देने आए हैं और हम लोग एकदम नॉर्मली चले जाते हैं ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए तो आपका तो खैर पहले आप एम्बेसी में पढ़ रही थी तो आप उससे हैबिचुअल थी लेकिन फिर भी घबराई आप भी थी शुरू में तो मैं सोच रहा था कि इनको बाकी स्टूडेंट जो है हमारे अवर लैंग्वेज स्कूल वाले करीब 10-10 बच्चे थे तो मैंने कहा तुम लोग एक साथ में रहो ताकि आपस में मजे करो क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ने वाला है ये एग्जाम ये है कि आपस में मजे करो मस्ती करो और जब आए तो एकदम कॉन्फिडेंट होके जाओ जो आपने सीखा आप वही बोलोगे ये मत सोचो कि जो कल रात में आपने पढ़ा वो बोलोगे जो आपको आता है जो एक्चुअल में हो आप वही स्पेनिश बोलने वाले हो कोई भी अनस्क्रिप्टेड चीज नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं एक दिन पहले तैयार करने गया था मैंने अपनी नेटिव स्पीकर से पूछा था रेनाता हमारी दोस्त है ब्राजील में पढ़ाती हैं स्पेनिश तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा मैंने कहा ये बताओ इमेज शुरू कैसे करते हैं एनेस्टा फोटो ये सब चीजें जो भी ये सब मैं भूल गया था है ना फोटो बोलूं इमाहिन बोलूं कुछ भी दिमाग में था ही नहीं अब मुझे मालूम नहीं मैं क्या बोल गया लेकिन यार बोलने की प्रैक्टिस से तो हो गया तो खैर ओवरऑल कहानी में ये हुआ कि आपका रिजल्ट आप तो आया और जब आप तो आया तो व्हाट वाज योर रिएक्शन और आपको ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में क्या रिएक्शन रहा लाइक जिस दिन रिजल्ट आया था, तो मैं
एक्चुअली मेरे दाँत में कुछ प्रॉब्लम थी, मैं डॉक्टर के पास से आ रही थी, रास्ते में थी, तब मुझे मैसेज आने स्टार्ट हुए हुँ, कि रीना आपका रिज़ल्ट क्या है? फिर मुझे पता चला ओह! रिज़ल्ट भी है, तो मैं फटाक से घर पे आई, तो आके मैं जस्ट चेक कर रही थी। एक तो वो खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि रिज़ल्ट देखना कहाँ पे है। हाँ। फिर प्रीति का मैसेज आया, उसने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे जाके चेक करो, तो मैंने खोला, बस मुझे ये था कि भले ही 60 मार्क्स होते, 60.5 आ जाए, बस अब तो आ जाए। मतलब ऐसी धक-धक हो रखी थी हाँ, कि मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था मैं उसको खोलूँ, ना खोलूँ, वहाँ पता नहीं क्या लिखा आएगा, पता चला कि नो नो अब तो लिखा हुआ है। तो डर तो होता ही थी कितना ही अच्छा करो आप, बट हुँ, हुँ, ये मतलब आपको पता है कि अब आप 100 का करके आए हो, बट तब भी आपको एक फीलिंग आप में रहती है हुँ, कि हुँ, नहीं, हो हुँ, सकता है आप फेल हो सकते हो। हुँ, हुँ, मैंने चेक किया तो लाइक मेरा आप तो निकला, तो मेरे हस्बैंड यहीं थे, तो मैं बोल रही थी कि माँ मेरा रिजल्ट आ गया, तो बोले कि मुझे पता है आपका तो अच्छा ही आया होगा। मैं ऐसे थोड़ा ना बोलती कि नहीं, नहीं पता है कि आप पढ़ते भी हो, मेहनत करते हो, तो मतलब बट कई बार ये भी होता है कि ना भी आए, तो बोलते थे कि ऐसा मत सोचना कि नहीं आया। हाँ, हाँ, कई हाँ। बार ये भी होता है कि देखो आपको आता है, लेकिन कई बार जो उस टाइम पे कई बार कंडीशन चेंज भी होती हाँ, हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो कि उस चीज़ को लेके ऐसा मत सोचना कि मुझे नहीं आता। इट्स ओके अगर नहीं आएगा तो यहाँ ये स्टॉप नहीं होता है, आपको तो लर्निंग करनी है, बिल्कुल, बिल्कुल, नेक्स्ट बिल्कुल, करना है, ये नहीं आया तो बी1 करना, बी1 बिल्कुल, को अच्छे से करना, उसमें आपको बिल्कुल। देखना कि कहाँ पे गलती की, इट्स ओके। तो माँ नहीं मेरा तो रिजल्ट अच्छा आया है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। फिर बेटी बोल रही थी कि मम्मा देखा मैं बोल रही थी ना आप ऐसे ही घबरा रहे हो, आपका अच्छा आएगा। माँ आप लोग बोल रहे हो ना, इवन मैंने अपने भाई के साथ शर्त लगाई थी। मेरे भाई का 2 1 डेढ़ महीना पहले उसका फ्रेंच का दिया था उसने हाँ, हाँ, हाँ। A2 का, तो उसका उसका रिजल्ट आया था, तो मैं उसको बोलती थी, तो बोलता था, "अरे! बिल्कुल ईज़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, मैं तो दे के आया।" मैं तू दे के आया इसलिए बोल रहा है, मेरा अभी तक पेपर भी नहीं आया, मेरा पता नहीं क्या होगा। तो बोलता था, "ठीक है, 500 की शर्त लगाते हैं, अगर तू पास हुई तो मुझे देगी, नहीं हुई तो मैं तुझे दूँगा।" ठीक है। नहीं, मुझे भी बहुत देखिए, आप लकी हैं क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें लोग लैंग्वेज को समझते हैं, है ना? आप रिज़ल्ट आया होगा, हमारे यहाँ तो आया तब भी ठीक, ना आया तब भी ठीक, किसी को कुछ पता ही नहीं था। मेरे घर वालों को आज भी नहीं पता कि मैंने इसका एक एग्ज़ाम दिया था। बस ये मालूम था कि दिल्ली कुछ गया था करने और मैं बी1 का दे के आया और जब भी आया ए2 का, तो वो रिएक्शन उनका अलग था। लेकिन ये है कि जब उनको ये समझ में आता है आगे चल के, जब आप इसमें अर्निंग करना शुरू करते हैं और क्योंकि एकदम से ही सब कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं कि एकदम से हम स्पेनिश सीख जाएँगे और एकदम से ही मतलब सब लाखों नौकरियाँ हमारे सामने आ जाएँगी। नहीं, इट्स जस्ट अ पार्ट और स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो कभी नहीं खत्म होने वाला। आप इसको बस ऐसे लाइटली लो कि हाँ भाई ठीक है, लाइफ का नाम ही यही है कि नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उस पे मेहनत करना और अब आप तो आ गया, जिस दिन आपका आप तो आया, उस दिन आपकी खुशी का लेवल बहुत हाई था। अभी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी 1 महीना भी नहीं होने वाला है, लेकिन अभी फीलिंग सब नॉर्मल है। अब आपको लग रहा है ठीक है, जो हो गया, लेकिन जो जर्नी थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और उस जर्नी के जैसे लास्ट जब रिज़ल्ट आता है, बस वो 2-3 दिन, 1 हफ्ता, वो आपको लगता है कि शुमार एकदम होता है कि हाँ भाई, हमने किया। बाद में लाइफ़ एकदम नॉर्मल हो जाती है, सभी के लिए नॉर्मल हो जाती है। और फिर आता है कि अबे यार, अब तो बी1 करना है यार, ये हो जाता तो फिर सब कुछ ही हो जाता। जब आप बी1 कर लोगे, ठीक है यार, हो गया, अब चलो बी2 कर लेते हैं। तो इसी तरह से आप आगे चल के जॉब भी जो भी आप अप्लाई करते हो या खुद भी कोई भी अपना काम शुरू करते हो, तो उसमें भी नए-नए चैलेंजेस आते हैं क्योंकि लैंग्वेज इज़ जस्ट अ टूल और लैंग्वेज के साथ-साथ ही आप इसको कहाँ यूज़ करना है, उसको भी उसी टाइम से शुरू कर दें। ये मत कि हम पहले ये कर लें, फिर पता करेंगे कि आगे हमको करना क्या है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत अच्छी है ये जो स्टोरीज़ हैं, जब हम एक-दूसरे की सुनते हैं, मेरे आपके और आपके पहले भी जो बच्चे थे, वो बताया कि मैंने आपका ये वीडियो देखा था, फिर मैंने उससे लिया कि हाँ भाई, ये लड़का पास कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग आपस में एक-दूसरे से जो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो ये बहुत मोटिवेट करती है बहुत लोगों को। तो फाइनली अब लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अब इसमें 3 टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जो लोग स्पेनिश सीखना चाहते हैं? इसमें 3 आपको फ़ोकस करना होगा। पहला तो हाउसवाइफ़ होते हुए कैसे सीखें? दूसरी चीज़ क्या टिप्स होंगी? तीसरा कि दूसरा कि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी आपका है ना? और लास्ट कि कुछ पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स जो आपको लगता है कि आपको हेल्प किया उसने। ये 3 टिप्स। अ, लाइक जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, उसके पास देखो टाइम है, तो दे कैन प्रेफर कि इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं। बट कि लाइक मैंने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, तो मैं तो यही बोलूँगी कि ऑनलाइन इज़ बेटर कि आना-जाना और ये बहुत सारा टाइम आपका बचता है। इतने टाइम में आप घर में आराम भी कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। हुँ। और अगर कोई सोचता है कि चलो इंस्टीट्यूट जाके मैं वहाँ पे मैं इतने अच्छे से सीखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके ना तो आपको वो हिंदी में लाइक कुछ टीचर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, नो डाउट। जो इंडियन होते हैं, कुछ कुछ वहाँ पे टीचर्स ऐसे हैं जो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, हिंदी में भी आपको समझाते हैं। कुछ बट ऐसे भी होते हैं कि मतलब होता है ना कि एक
अपने वाली इंडियंस थोड़ा दिखाते भी हैं कि अपना वाला एक एटीट्यूड होता है उनके अंदर कि मैं क्यों बताऊं किस चीज में, तुम स्पेनिश सीखने आए हो तो स्पेनिश में ही बात करूंगी, फर्स्ट डे से ही स्पेनिश में ही बोलेंगे आपसे वो। हुँ, तो वहाँ पे हाँ, मतलब क्योंकि देखो हम हिंदी बोलते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि हर कोई हमें हिंदी में समझाए तो हम जल्दी ग्रैब करेंगे। हुँ, बट एक बिल्कुल न्यू लैंग्वेज को और आपको बस जस्ट वो स्पेनिश में ही बोल रहा है, तो आपको वो स्टार्टिंग में तो कुछ महीने तो वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से जाएगी। आपको हुँ, ये लगेगा इतने टाइम में ही फिर आपका जो लेवल यहाँ पे होता है सीखने का स्टार्टिंग में, हुँ, वो हुँ, बिल्कुल यहाँ आ जाता है। और हुँ, फिर आप क्या करते हो, छोड़ देते हो। फिर हुँ, आप सोचते ही नहीं, फिर सोचता है कि यार नहीं, मैं नहीं कर सकता। मतलब हुँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितना टाइम दोगे, जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतना ही सीखते हो। अगर आज मैं यहाँ पे हूँ, हुँ, तो अगर मैं अपनी पीछे की जर्नी को चेक करती हूँ, अगर मैं वही चीज़ें जो मैंने कॉपी में लिखी हुई हैं, आज मैं पढ़ती हूँ ना, तो हुँ। मैं ये सोचती हूँ कि ये बच्चों वाली चीज़ें मैंने क्यों लिखी हुई हैं? मतलब ये तो बहुत ईज़ी है। मैं ये क्या लिखती थी? ये मतलब ये तो छोटे-छोटे बच्चों को सिखाते, मैं ये क्यों पढ़ती थी? हाँ, अगर मैं ओला, जैसे हमें ओला इंटरनेशनल मिलती है, A1 की, A2 की, फिर A3 की लेवल होते हैं। स्टार्टिंग में जब हमें स्टार्ट करते हैं, तो आपको वो बुक मैं बोलूँगी बहुत अच्छे से पढ़ो। हुँ, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार डेली हुँ, का बना लो कि एक लेसन मुझे डेली पढ़ना है। हुँ, 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 भले ही मैंने वो कंप्लीट कर ली, बट डेली उसको पढ़ो। हुँ, हुँ, उसके हुँ, अलावा भी लाइक एक बीबीसी मुंडो है चैनल, आप उसपे न्यूज़ आती हैं। उसमें जैसे लाइक हम अपने नॉर्मल जैसे इंग्लिश में या हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसकी लैंग्वेज एक अलग होती है। हुँ, हुँ, डेली वाली लैंग्वेज नहीं होती जो हम बातें करते हैं, वो एक अलग प्रोफेशनल लेवल की होती है। वहाँ से आपको बहुत सारी वोकैब मिलती है, न्यू वोकैब मिलती है, हुँ, हुँ, जो हुँ, आप जो फॉर्मल वेज़ में यूज़ होती है, वो यूज़ कर सकते हो। और लाइक एक रेडियो गार्डन ऐप है। हुँ, उसमें आप जस्ट स्पेनिश का भी है, लैटिन अमेरिका भी है, आपको जहाँ का भी आपको अच्छी लगती है कि मुझे नहीं, मुझे तो लैटिन अमेरिका की बोलनी है, हुँ, आप उसको लगा के छोड़ दो। हुँ, इवन मैं जैसे मॉर्निंग में वॉक करने जाती हूँ, मैंने बेटी को स्कूल में ड्रॉप किया, उसके बाद मैं डायरेक्टली वॉक करने जाती हूँ। मैं रेडियो गार्डन चलाती हूँ, उसपे कोई भी एक स्टेशन उसको सेट कर देती हूँ और कान में जस्ट अपना हेडफ़ोन लगा के अपना वॉक करती रहती हूँ। तो हुँ, जस्ट वो चलता रहता है कि ठीक है, उसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, तो मोस्टली ऐसी ही बातें होती हैं। मैं हुँ, गाने वगैरह प्रेफ़र नहीं करती इतना, हुँ, हुँ, क्योंकि सॉन्ग्स में इतने अच्छे से नहीं समझ में आता है, क्योंकि लाइक हम भी अगर अपने हिंदी के भी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें कोई बात नहीं होती है। हुँ, वो हुँ, जस्ट एक रिदम होता है कि हाँ, हुँ, किसी को अच्छा लगता है, बट मुझे होता है कि कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हुँ, हुँ, रियल कन्वर्सेशन होती है, जो बातें टॉपिक किसी भी टॉपिक पे, तो जस्ट स्पीकिंग के लिए वो कर दिया। घर में भी कुछ काम कर रहे हो तो बस फ़ोन में चला के कहीं पे भी साइड में रख दो। हुँ, फिर हुँ, जाते-जाते एटलीस्ट 2 वर्ड तो अगर आप डेली के, मैं बोलूँगी 2 वर्ड भी सीख रहे हो तो महीने में आप 60 वर्ड तो तब भी सीख रहे हो ना नए। तो हुँ, कुछ ना हुँ, कुछ तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। बिल्कुल। और टाइम के लिए लाइक अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो बोलूँगी डेली आप थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा निकालिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा होता था कई दिन, तो क्या था किसी दिन मुझे इतना टाइम मिल जाता था कि मैं बहुत अच्छे से करती थी। कई दिन ऐसे भी निकलते थे कि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। हुँ, 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 फैमिली में कभी कोई गैदरिंग हो रही है या कहीं जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो कुछ दिन ऐसे भी निकलते थे कि मैंने 2-2 3-3 दिन क्या पता बुक टच भी ना की हो। हुँ, हुँ, तो हुँ, और फिर कई 2 दिन क्या पता ऐसा होता था कि ओके, जो पीछे का एक होता है ना बैकलॉग हो गया है, तो उसको आपको अब एक कंप्लीट भी कवर करना है। करना है। तो सैटरडे संडे में क्लास में फ़ायदा ये हो जाता है कि सैटरडे संडे आप क्लास करते हो, मंडे टू फ्राइडे आपके पास इतना काम होता है करने के लिए, ऐसा लगता है कि सैटरडे बहुत जल्दी आ रहा है। मंडे टू फ्राइडे ऐसा लगता है कम पड़ रहा है कि नहीं, मुझे तो ये भी पढ़ना है, अरे ये भी पढ़ना है। सच्ची में सर, लाइक मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है हाँ, कि मतलब मुझे ये होता है कि अभी तो सैटरडे संडे गया है, अभी इतना जल्दी कैसे आ रहा है? अभी तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिली हैं। क्योंकि क्लास का जो वर्क है वो ठीक है कर लिया, बट उसके बाद बहुत सारी है। चलो यहाँ से नहीं, इस टॉपिक को यहाँ से सर्च कर लो, हाँ, वहाँ हाँ। से पढ़ लो, लिख लो, हुँ, दोबारा हुँ, से कर लो। हुँ, कई हुँ, बार हुँ, कई बार तो मेरा ऐसा मन करता है अभी भी कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। मैं फिर से कई बार होता है पिछले की बुक्स उठा के दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। हाँ, फिर हाँ, कई हाँ। देर पढ़ते-पढ़ते सोचती हूँ यार ये तो मुझे आता है, मैं क्यों पढ़ रही हूँ? फिर मैं उनको बंद करके फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाती हूँ। मतलब माइंड ना बहुत चेंज होता है। बहुत चेंज कुछ होता है। दिन तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। हुँ, कई हुँ, बार इतना मन करता है कि कोई कुछ बोलता है यार खाना खा लो, कर लो। अभी मुझे टोको मत प्लीज़, हुँ, अभी तो हुँ, हुँ, मन कर रहा है पढ़ने का। हुँ, हुँ, कई हुँ, बार खाली बैठी होती हूँ, रील रील देखती रहती हूँ, हुँ। बट पढ़ने का मन नहीं करता है। हुँ, 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 हुँ। ये भी नहीं, होता है। सही है स्पेनिश में एक्चुअली क्या है ना कि एक टाइम का जब आप A1 लेवल पार कर लेते हो तो आपको भी लगता है कि अब हमारी आइडेंटिटी स्पेनिश के साथ जुड़ चुकी है, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती। है ना? आपके दोस्त, आपके फैमिली सब लोग उसको कह तो आपको लगता है हर आदमी को एक ही भय होता है। जिस चीज़ की वज़ह से मेरी पहचान है, जिस चीज़ की वज़ह से मेरी इज़्ज़त हो रही है, तो फिर उस चीज़ को आदमी नहीं छोड़ना चाहता और नहीं कर सकता वो। तो ये है बाकी आप लोगों ने खूब मेहनत करी। शुरुआत में जब मुझे तो उसी टाइम पे ही मुझे बहुत खुशी हुई थी जब आप लोगों को मुझे एहसास हो गया कि यार ये लोग तो डायरेक्टली बिगिनर के बाद डायरेक्टली A2 में जा सकते हैं और
अगर इंडिविजुअल होता तो समस्या होती, लेकिन आपका पूरा का पूरा बैच बहुत अच्छा था। तो एक ये भी है कि आप लोगों ने अपने बैच में एक दूसरे से फ्रेंडशिप करी और एक दूसरे के साथ सपोर्ट किया, सीखा और सिखाया, दोनों ही चीज़ें। तो ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन सही प्रोवाइड करते हैं और सीखने सिखाने से रिवीजन भी होता है। अभी वो एक लड़का हितेश है, वो जो पास आउट हो चुका है, लेकिन वो फिर भी आया, किस लिए आया? बस ऐसे कि चलो ठीक है, हेल्प करने के लिए, और फिर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहें, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट होता है कि हमारा डिवीजन होता है, क्योंकि लैंग्वेज ही है। भूल जितनी तेज सीखने में नहीं समय लगा, उससे तेजी से समय लगेगा भूलने में। तो लैंग्वेज सीखने के बाद भी मुझे अब बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म आप शुरू करें जिसमें हम लोग सिर्फ आके प्रैक्टिस करें, या कुछ भी बोले या सुने सिर्फ आके। मैंने कहा चलो अभी भविष्य में आगे कुछ ऐसा काम करते हैं। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी अपना समय देने के लिए। वीडियो करीब 50 मिनट की हो चुकी है, लेकिन ये जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है ये मतलब अभी तो मैंने जितने लोगों का वो लिया वो मुश्किल से 30 मिनट तक है, लेकिन आपने बारीकी से एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया। ये जो भी व्यूअर्स है समझाने वाले उनको बहुत हेल्प करेगा। तो जिन्होंने अब तक ये वीडियो देखी पेशेंस के साथ में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को अब रीना जी के लिए एटलीस्ट लाइक करिए और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए कि उन्होंने ये एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने कम समय में, मतलब मेरे सामने तो कम समय में, मेरे सामने तो मतलब जो पहले जो भी किया मैं अपने स्टूडेंट को उससे मतलब नहीं है, लेकिन जून में शुरू किया और जून में आते आते नवंबर में आते आते इन्होंने एग्जाम दे दिया और फरवरी 4 या 5 तारीख को रिजल्ट आ गया। तो ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही। अब मुझे बस यही उम्मीद है कि अभी ये A2 का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और बहुत जल्द B1 का भी वीडियो रिकॉर्ड हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसी तरह आप मेहनत करती रहें और बाकी हम लोग जो भी सहायता हो सके मेरी और नेटिव स्पीकर सब लोग करते रहेंगे। ओके, bueno, muchas gracias Rina जी, nos vemos, adiós। Muchas